आखिर क्यों किया कर्ण ने दुर्योधन के साथ विश्वासघात? दोस्तों, आपने महाभारत में कर्ण और दुर्योधन की मित्रता की कहानियाँ तो सुनी ही होगी, परंतु क्या आपको पता है महाभारत युद्ध के दौरान कर्ण ने दुर्योधन के साथ विश्वासघात किया था। दुर्योधन ने तो अपनी मित्रता पूरी निष्ठा से निभाई, परंतु कर्ण जो कुंती का ज्येष्ठ पुत्र था उसने दुर्योधन के साथ विश्वासघात किया। आखिर कौन सा था वह विश्वासघात जो कर्ण ने दुर्योधन के साथ किया था? इसी बात की जानकारी आज हम आपको अपने इस वीडियो में देंगे, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, यह बात उस समय की है जब महाभारत के 17वें दिन का युद्ध समाप्त हो चुका था। अर्जुन के हाथों कर्ण वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अपने प्रिय मित्र कर्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर दुर्योधन टूट गया था। कर्ण की मृत्यु पर विलाप करता हुआ दुर्योधन रणभूमि की पावन धरती पर बाणों की सैया पर लेटे गंगापुत्र भीष्म के पास पहुँचे। दुर्योधन भीष्म के पैरों को पकड़कर रोने लगा और बोला, प्रणाम पितामह। दुर्योधन को विलाप करता देखकर भीष्म बोले, मेरे सिरहाने आओ पुत्र दुर्योधन। भीष्म के सिरहाने आकर बोले, पितामह मैं आज बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। मेरा मित्र कर्ण, मेरा भाई राधे मुझे छोड़कर चला गया है। पितामह, इस तरह तो मैं दुशासन के शव पर भी नहीं रोया था, परंतु राधे की मृत्यु ने मुझे कंगाल कर दिया है। मैं कंगाल हो गया हूँ। फिर पितामह आगे बोले कि पुत्र, क्षत्रियों का इस तरह से रोना शोभा नहीं देता। राधे की मृत्यु तो उसके जीवन का इकलौता प्रसाद है पुत्र, और यह ना भूलो पुत्र, उस महान योद्धा का जीवन किसी तपस्या से कम नहीं था। उस अभागे राधे के हिस्से में हमेशा अपमान ही आया पुत्र, अपमान ही आया। और दुर्योधन, तुमसे राधे को समझने की भूल मत करना। वह कौन्तेय था पुत्र, तुम्हारा मित्र कर्ण कौन्तेय था। दोस्तों, यहाँ पर कौन्तेय का मतलब है कुंती का पुत्र भीष्म। पितामह आगे कहते हैं कि वह जानता था कि वह कौन्तेय है, फिर भी वह तुम्हारे पक्ष से युद्ध लड़ता रहा और तुम्हारे ही पक्ष से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गया। फिर दुर्योधन आश्चर्य से बोला, तो क्या कर्ण पांडव था? माता कुंती का पुत्र, उन पांडवों का भाई, और फिर भी मेरे पक्ष से युद्ध करता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया। आप यह सब जानते थे ना पितामह कि कर्ण पांडव का ज्येष्ठ भाई है? फिर पितामह बोले, हाँ पुत्र, तुम्हारे राधे का संपूर्ण सत्य यही है कि वह कौन्तेय था। फिर दुर्योधन क्रोध में बोला कि आपने मुझे यह सब क्यों नहीं बताया पितामह? फिर भीष्म बोले, विष पीकर भी जिसके मुख पर मुस्कान हो उसका भेद खोलकर उसके बलिदान का अपमान नहीं किया जाता पुत्र, तो मैं कर्ण के बलिदान का अपमान कैसे करता? इसी कारण अपने रहते मैंने उसे युद्ध भूमि से दूर रखा। मैं नहीं चाहता था कि एक भाई दूसरे भाई को मारे। पितामह के मुख से कर्ण का सत्य जानकर दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हो गया और वह बोला, वह कुंती पुत्र ही था पितामह, जिसके सामर्थ्य के आधार पर मैंने पांडवों से शत्रुता की, और वह मेरे शत्रुओं का ही ज्येष्ठ भ्राता निकला, और उसे इस सत्य का ज्ञान भी था। दुर्योधन आगे कहता है, पितामह यही कारण था ना कि कर्ण ने पांडवों में से किसी का भी वध नहीं किया। ऐसा छल, ऐसा विश्वासघात उस दुष्ट सूत पुत्र ने मेरे साथ किया। मैंने उसे क्या कुछ नहीं दिया। मैंने उसे सिंहासन दिया, सत्ता दी, संपत्ति दी, सम्मान का अधिकार दिया, और वह मेरे ही पक्ष में खड़ा होकर मुझे ही हराने की योजना बनाता रहा। पितामह, अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों कर्ण ने देवराज इंद्र को अपने कवच और कुंडल दान कर दिए थे। क्यों उसने निहत्थे भीम को जीवन दान दिया। जब वह अर्जुन का वध कर सकता था तो क्यों उसने सूर यास का बहाना बनाकर उसे भी जीवन दान दे दिया था।
पितामह, वह जीवन दान नहीं था, वह मेरे साथ छल था जो मेरे प्रिय मित्र कर्ण ने मेरे साथ किया था। पितामह, मैंने सदा उस पर आंख नीच कर भरोसा किया और उसने मेरे भरोसे का वध किया। पितामह, वध किया। दुर्योधन रोता हुआ आगे बोला, पर ऐसा क्यों है पितामह? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मैं उससे घृणा नहीं कर पा रहा हूँ। इतना कुछ हो जाने के बाद भी पितामह, यह मेरी आंखें उसकी मृत्यु पर अश्रु बहा रही है। ऐसा क्यों है पितामह? बोलिए पितामह, ऐसा क्यों है? फिर भीष्म बोले, ऐसा इसलिए है पुत्र क्योंकि इस छल कपट भरे महाभारत के युद्ध में अगर कुछ सत्य है तो वह तुम्हारी मित्रता है पुत्र दुर्योधन। और कर्ण की मित्रता एक तरफ कर्ण है पुत्र, जो यह जानते हुए भी कि वह जिससे लड़ रहा है वह उनके भाई हैं, फिर भी वह अपनी मित्रता निभाने के लिए महाभारत की इस रणभूमि में मर गया। और दूसरी तरफ तुम हो पुत्र, जो यह सत्य जानने के बाद भी कि कर्ण तुम्हारे परम शत्रुओं का बड़ा भाई है, उसकी मृत्यु पर आंसू बहा रहा है। धन्य हो पुत्र तुम, धन्य हो, धन्य है तुम्हारा मित्र कर्ण और धन्य है तुम्हारी मित्रता। और आज मैं अपने इन वृद्ध हाथों से ज्येष्ठ कुंती पुत्र को प्रणाम करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ, उसके बलिदान को मैं प्रणाम करता हूँ। दुर्योधन और कर्ण की मित्रता को हे पुत्र, आने वाला इतिहास दुर्योधन और कर्ण की मित्रता को सदैव आदर के साथ स्मरण करेगा। इसके बाद दुर्योधन विलाप करते हुए भीष्म पितामह के चरणों को स्पर्श करके अपने शिविर को लौट जाते हैं। दोस्तों, यह छोटा सा प्रसंग हमें बहुत कुछ सिखाता है। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि विपत्ति के समय जो हाथ पकड़कर साथ खड़ा रहे वही सच्चा मित्र होता है। कुरुवंश की उस रंगशाला में जब कर्ण को सभी ने अस्वीकार कर दिया था, तब उस समय सिर्फ दुर्योधन ही वह मित्र था जो तब उसके साथ खड़ा रहा था। जब सभी ने उसे अस्वीकार कर दिया था, तब वह दुर्योधन ही था जिसने कर्ण को यह जाने बिना कि वह किस समाज से है, कि वह किस कुल से है और किस जात से है, उसे स्वीकार किया था। इतना ही नहीं, कर्ण को दुर्योधन ने हमेशा अपनी बराबरी में बैठाया और उसे अंग देश का राजा भी बनाया। और वही कर्ण ने भी अपनी दोस्ती का फर्ज निभाते हुए दुर्योधन के लिए महाभारत की उस रणभूमि में अपने प्राणों का बलिदान दिया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों, आप कर्ण और दुर्योधन की मित्रता को किस नजरिए से देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की रोचक वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। यहाँ रोचक प्रसंग सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक और अच्छी कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।